अच्छा, कितने लोग का मानना ये होता है कि जब तक हमारे घर में ब्राह्मण पुजारी नहीं आएंगे, तंत्र मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक शादी शुभ नहीं होती है। इसको हम नहीं मानते, ये अंधविश्वास है। 2-3-1989 में पैदा लिए हैं। हाँ। जब से हम होश संभाले हैं, हाँ। हमारे गांव में या हमारा पंचायत के अंदर हाँ। दास में कभी भी एक भी ब्राह्मण नहीं आया। हिंदू शब्द कहीं भी आपको कोई ग्रंथ में मिलेगा नहीं। ये ब्राह्मण धर्म है और हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया ये व्यवस्था है। अखंड भारत को पाखंड में ला करके खंड खंड करने की जो नीति लगाए जी, हैं, जी। उससे मुक्ति के लिए पुनः घर वापसी लोग हो रहा है। नमस्कार, अभी इस वक्त हम जमुई जिला के चकाए प्रखंड अंतर्गत ठाड़ी नोनियातरी गांव में मौजूद हैं और यहाँ एक देखा जाता है कि बौद्ध भिक्षु द्वारा फलदान यानी उसको आम भाषा में लोग तिलक कहते हैं, उसका कार्यक्रम किया गया। तो आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुला के बौद्ध विधि से यहाँ के लोग क्यों ऐसा कार्य किए। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं राजकुमार दास, पूर्व मुखिया घुटवे पंचायत, ग्राम ठाड़ी नुनियातरी, पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष जमुई। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अपने घर में जो फलदान का कार्यक्रम हुआ, तिलक का कार्यक्रम हुआ, वो बौद्ध विधि से आप कराएं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गौतम बुद्ध का एक ही बात हमको अच्छा लगा, उन्होंने एक उपदेश दिया है कि जानो तो मानो। जी जी। तो तर्क के आधार पर जो अच्छा लगता है उसे किया जाए। हाँ। तो गौतम बुद्ध जो भी उपदेश दिए हैं वो तार्किक संगत के तहत दिए हुए हैं और उनका उपदेश बहुत उत्तम लगा, इसलिए हम उनको मानते हैं, पूजते हैं और इसीलिए हम बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं और बौद्ध धर्म के द्वारा ही हम अपना बाल बच्चा को शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम कराने के लिए इच्छुक रहते हैं। अच्छा, जिनका अभी फलदान हुआ वो कौन लगते हैं रिश्ते में आपके? मेरा छोटा लड़का है, उनका नाम सौरभ कुमार राज है। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? मेरा 2 लड़का है, एक बड़ा कि छोटा है उनसे? नहीं, एक बड़ा है चंदन कुमार। उनका शादी कैसे किया था आप? वो भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही किए गए थे, इन्हीं भांते जी के द्वारा। लड़की का भी हमने शादी भी किया था, बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया गया था। हाँ। अच्छा, कितने लोग का मानना ये होता है कि जब तक हमारे घर में ब्राह्मण पुजारी नहीं आएंगे, तंत्र मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक शादी शुभ नहीं होती है। इसको हम नहीं मानते, ये अंधविश्वास है। जी कोई भी पूजा कराने से पहले गणेश पूजा कराया जाता है, आप भी कराए थे? नहीं, हम नहीं किए, आज तक हम नहीं किए। पतरा उतरा दिखाते हैं कि नहीं आप? नहीं नहीं, हम पता कुछ नहीं दिखाते। पतरा भी नहीं दिखाते हैं? नहीं। आप लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं? दुनिया लोग देखते हैं कि लोग चावल छीट के आशीर्वाद देती है, आप लोग कैसे देते हैं? हम लोग फूल से स्वागत करते हैं उनको। क्यों चावल क्यों नहीं छीटते आप लोग? चावल खाने का चीज़ है, उसको बर्बाद करने का चीज़ नहीं है, इसलिए। अच्छा, दुनिया लोग जो आपको वीडियो को देख रहा है, उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं ये संदेश देता हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं। जी जी। और हमारे गौतम बुद्ध जी भी हिंदुस्तान में ही जन्म लिए थे। उन्होंने भी मतलब कि यहाँ जो उनका जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, हाँ। हिंदुस्तान के बोधगया में ही प्राप्त हुआ था। जी जी जी। और जितने भी विश्व में पढ़े लिखे लोग हैं उनको मानते हैं। जी जी। मैं भी ये आग्रह करता हूँ और मेरा निवेदन है कि बौद्ध धर्म को मानने से हम लोग को ही मतलब उत्थान होगा, जी जी। खास करके हमारे दलित समाज को। जी 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 जी। तो देखिए, ये पूर्व मुखिया जी थे, इनका कहना है कि हम पाखंड और अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। जिस तरीका से और सब विधि में देखते हैं कि एक दिन पतरा दिखाया जाता है, अगला जो बोलता है कि इसी दिन के ये कार्यक्रम होना चाहिए, तो उसी बंधन में लोग पढ़ के उस दिन को रखते हैं और बताए कि हम चावल नहीं छीटते हैं इसलिए क्योंकि चावल खाने की चीज़ है, बहुत कष्ट से किसान लोग उसको उपजाते हैं, इसलिए चावल के बदले हम फूल छीटते हैं। तो तार्किक बातों को इन्होंने बढ़ावा दिया है कि हम पाखंड और अंधविश्वास से हट के तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के विचारधारा पर जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक चलता है उसको हम मान के आगे बढ़ते हैं। बाकी आप लोगों का क्या प्रक्रिया रहेगा, हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू कुमार दास हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रखंड कटोरिया और ग्राम पपरेवा से हम रहने वाले हैं। अच्छा, आप कैसा रिश्तेदार हैं यहाँ के? मैं यहाँ अपना लड़की का रिश्ता के लिए फलदान करने के लिए आया हूँ। जी जी जी। और आप पहले भी इस तरीके से कार्यक्रम किए हैं कि पहला बार कर रहे हैं? मेरा ये पहला बार है, इस तरह का हम पहले काम नहीं किए हैं कार्यक्रम। यहाँ भंते जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम कराया गया फलदान का, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग को भी इस तरह से करना चाहिए
गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानना चाहिए। उनका जो विचारधारा है उसके आधार पर हम लोग को भी चलना चाहिए। अच्छा, अगला को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगला को हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि हम लोग को भी, हम लोग सभी जितने भी हैं, जी जी, गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा और उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और उनके अनुसार ही चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। सर, मैं बांका जिला से कटोरिया प्रखंड पंचायत कटियारी ग्राम हेठमड़िया से हूँ। अच्छा, कैसा रिश्तेदारी है आपका यहाँ पर? हमें दोस्त के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, दोस्त के यहाँ आए हुए हैं। हाँ, हम लड़की तरफ से आए हुए हैं। अच्छा, लड़की तरफ से आए हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप दोस्त की कहिए कि लड़की तरफ से आए हुए हैं। यहाँ कुछ अलग तरीका से फलदान का कार्यक्रम किया गया, कैसा लगा आपको? इससे पहले हमको 2 या 3 बार मैंने बौद्ध धर्म से ये तिलक हम देख चुके हैं। अच्छा अच्छा। और हमको समझ में अब आ रहा है कि आगे भी इस तरह होगा। जी। अब पहले इतना जागरूक नहीं था, लेकिन अब जागरूक हो चुका है और आगे भी जागरूक होगा। अच्छा, कोई लोग ऐसा मानता है कि जब तक ब्राह्मण लोग नहीं कराते हैं तब तक ये शादी शुभ नहीं होता है। आप बताएं कि हम पहले भी देखे हैं, तो ऐसा नहीं ना कि कुछ उन लोगों का अनहोनी हो रहा है उनके साथ? दास में, खास करके दास में कभी ब्राह्मण आज तक आया ही नहीं है। ये ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं आया है। हमको, हमारा जन्म हो गया, हम 2-3-1989 में हम पैदा लिए हैं। जब से हम होश संभाले हैं हमारे गांव में या हमारा पंचायत के अंदर दास में कभी भी एक भी ब्राह्मण नहीं आया। क्यों, क्या कारण हो सकता है? आने ही नहीं दिया पूर्वज ने, तो हम क्या जाने। अच्छा, आने ही नहीं दिया है। आने ही तो नहीं कैसे दिया। शादी विवाह करते वो हैं? ठाकुर जो होता है, वो जो नाखून जो छूता है, उसी से मड़वा पर शादी ब्याह करवाया, लेकिन मंत्र उस सब जनरल कुछ नहीं होता। मेरा गांव हो गया हेठमड़िया, पोस्ट ऊपर चमड़िया, पंचायत कटियारी, प्रखंड कटोरिया, जिला बांका। इस तरह छूत का व्यवहार हमारे पंचायत में हमारे ख्याल से अब तक नहीं हुआ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 2-3 को हम इस तरीका का तिलक का कार्यक्रम देख चुके हैं, तो उस विधि से ये विधि कैसा लगा आपको? हम गए थे, यही जरमुंडी के बगल में है आपका चित्रा कोलियरी, वहाँ भी गए थे। तो वहाँ भी इसी ढंग से, जिस तरह यहाँ हुआ इसी ढंग से वहाँ भी तिलक समारोह किया गया था, फलदान किया गया था। वहाँ से भी फूल से ही, मैंने एगो हम लोग पहले पुराने जमाने से सोचते आ रहे थे कि जो चावल से जो होता है ना, जी जी जी, चावल, दूबी घास, दही और हल्दी और दही मिला के टीका लगाते थे और चावल से उनको मतलब चुमावन करते थे। जी 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 जी। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, वहाँ जब चावल को हटा दिया गया, दही को भी हटा दिया गया, सिर्फ हल्दी मैंने टीका लगाइए, उसके बाद आप फूल से ही अपना ये कीजिए। चलिए, तो देखिए, इन लोग का कहना है कि जो ये नया विधि ये नहीं, ये बल्कि बरसों पुराना विधि है, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों द्वारा इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, और भी यहाँ पर बनते जी हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस विधि से ये विधि कैसे है। बंदा नहीं करता हो बनते जी? मंगल हो, सुखी रहे। अपना पूरा परिचय बनते जी बता दीजिए। मेरा नाम भिखु सुनीत पाल थेरो। अभी 507 दिन से जो बोध गया में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वो धरना के प्रभारी हूँ। ऐसे पटना जिला पालीगंज से बिलोंग करता हूँ। बनते जी, देख रहे हैं कि जब आप पूजा पाठ करा रहे हैं तो यहाँ पर एक चक्र बनाए हुए हैं और साथ ही साथ तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा रखे हैं। ये कैसे क्यों? देखिए, अगर सच में देखा जाए जी, तो बुद्ध के अलावा कोई शुद्ध नहीं है। आज कथा कथित लोगों ने कहता है कि तो बौद्ध धर्म है, हम हिंदू धर्म है, वो इस्लाम धर्म है। जी जी। लेकिन इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है, धार्मिक कहिए, जो कुछ कहिए, वह है संविधान। जी जी। और संविधान के बिना, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, किसी को नहीं चलेगा। आज अगर सर्टिफिकेट बनाना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वहाँ भी बुद्ध के जो मोहर जो है वह लगता है। आज ये जो देख रहे होंगे जी, इसमें यह जो अशोक चक्र है, यह कहाँ से? भगवान बुद्ध से लिया गया। 2 अतियों, 4 आरसत, 10 परमिता, अष्टांगिक मार्ग, यही बना करके 24 तीली बनाया गया। कथा कथित लोगों ने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या जो धर्म है, लेकिन अगर एकड़ी बात चला जाएगा तो आज बुद्ध के बिना कुछ शुद्ध नहीं है। बौद्ध धर्म ही है। अभी आप इन लोगों से कह रहे थे कि आप नया ही नहीं है, घर वापसी है। बीच में लोग भटक गया था। यह जो धूर्त लोगों ने, अडंबर फैलाने वाले लोगों ने इस देश को जो
अखंड भारत को पाखंड में ला करके खंड खंड करने की जो नीति लगाए हैं, उससे मुक्ति के लिए पुनः घर वापसी लोग हो रहा है और बहुत भारी पैमानों में हो रहा है। और अभी आप कुछ देरी पहले एक बात और जाने होंगे कि यहाँ के बांका जिला और जमुई जिला के लोगों ने हमारी अपील भी सुनी कि 19 जुलाई जो है हम लोग निश्चित बोध पटना में आएंगे और ये गूंगे बहिरे सरकार है, इसको कानों तक आवाज दिलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोग इस आंदोलन में अच्छा भंते जी, आप लोग तो गृह त्यागी होते हैं, दिन रात अपने समाज में रहते हैं और समाज में घूमते रहते हैं। जिस तरीका से आप लोग परिश्रम करते हैं, क्या लगता है कि ये धरती बुद्ध की धरती कही जाती थी? कब तक वो समय आएगा कि सारे लोग इस तरह का कार्यक्रम कराएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम पूरे देशवासी से के साथ साथ खास करके बिहार वासियों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर वो अच्छी शिक्षा में जाएंगे तो वो अपने विरासत को ढूंढ लेंगे, और नहीं तो किसी तरह से शिक्षा लेकर के नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए हैं, उनसे यह बुद्ध में नहीं होगा। कुछ तो ऐसे भी शिक्षित लोग होते हैं जो एसपी डीएम बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं। आपसे बता दो मीडिया महोदय कि वैसे लोगों को पढ़े लिखे नहीं कहा जाता। अगर जो ज्योग्राफी पढ़े और वो कहे कि पृथ्वी नाग बाबा के फन पर टिका हुआ है, वह ज्योग्राफी के छात्र नहीं, गधा है। अगर कोई विज्ञान पढ़े और वो कहे कि बाल बच्चा होता है भगवान के कृपा से, वह वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं है, वो गधा है। अगर कुछ बात आते हैं, एक बात और है कि अगर भाग के भरोसे अगर लोग चल रहे हैं तो वह पढ़ा लिखा नहीं है, मारा हुआ भी नहीं है, मनुवादों के मार से मारा हुआ है, इसलिए उसको आईएएस नहीं कहा जा सकता। आईएएस है और उसमें विवेक नहीं है, वह वैज्ञानिक है, डॉक्टर कहे कि हम तो इलाज कर दिए लेकिन भगवान की कृपा होगा तो जी जाएंगे, वो गधा है। वो डॉक्टर हो गया, पैसा कमा लेगा, अरे वो ऑपरेशन नहीं करता तो बच्चा नहीं निकलता, भगवान के भरोसे छोड़ देता। आज कहा जाता है कि भगवान के बिना कुछ नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग कहता है कि हम में तुम में खड़क खम में सभी जगह ईश्वर की बात है। तो आज ये जो बलात्कार हो रहा है तो ईश्वर ने करा रहा है, हत्या हो रहा है तो ईश्वर ने करा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। जो उनका अगुआ लोग हैं वो कहते हैं कि हम में तुम्हें सभी जगह नारायण है, कण कण में नारायण है, तो यह बलात्कारियों के तो तन में वही होंगे। लेकिन इसको मैं साइंटिस्ट तथागत गौतम बुद्ध थे वर्ल्ड का पहला, मैं उनके विचार को मानता हूं, यह पोगा पंडितों को नहीं मानता। बुद्ध ने कलाम सूत्र में कहा है कि मैं कह रहा हूं उसको मत मानो। शायद अगर मैं कह रहा हूं उसको मत मानो, लोगों ने कह रहा है उसको मत मानो, जो परंपरा से आ रहा है उसको मत मानो, मोटे मोटे किताबों में लिखी हुई है उसको मत मानो तब जब तर्क के कसौटी पर कसो आय अगर खरा उतरता है तो मानो, न तो मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा भंते जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं? मैं तमाम बिहार वासियों से कहना चाहूंगा कि विहार बनाने का जिस दिन तुम्हारा विहार था, जैया सोने का शेर रहा करता था, आज ऐसा हो गया है कि हमारे सुबह का खाना शाम के मिलेगा कि ना मिलेगा, यह पाखंड से निकलोगे तबे जाकर के सोने के चिड़िया देश नहीं, सोने का शेर था, सोने का हाथी होगा। बशर्ते मन वचन कर्म को कंट्रोल करो और आधा रोटी खा करके बच्चा बच्ची के पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ, मेहनत पर आश्रित रहो। कोई बाबा मामा डायनो झा देने वाला नहीं है, तुम जैसा करोगे। धम्पद में बाबा सही बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा किया हुआ कर्म जिस तरह से बैलगाड़ी के पहिया बैल के पांव के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह से तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हारे पीछे पीछे परछाई के समान चलता है, इसलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो देखिए ये भंते जी थे, इनका कहना है कि विज्ञान ही सत्य है, कोई भी लोग है पाखंड और अंधविश्वास को नहीं मानिए। जिस तरीके से बताया कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े दोनों में अंतर है। लिखे पढ़े वो होते हैं जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे वो होते हैं जो पढ़ के तर्क करते हैं कि जो लिखा हुआ ये सही है कि नहीं, उसे हम पढ़े लिखे कहते हैं। तो देखिए और भी है, यहाँ पर एक भैया है पंचशील लगाए हुए हैं गले में। क्या नाम है भैया? मेरा उमेश बौद्ध नाम है। कहाँ से आए हैं आप? और मैं झारखंड देवर से हूँ।
और अभी जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, मैं पूरे झारखंड का संयोजक भी हूँ। और ये 27, 28, 29 तारीख को जो राष्ट्रीय मीटिंग हुआ बुद्धगया में, वहाँ पे जो नेशनल मीटिंग हुआ उसमें जो बॉडी मेंबर 35, पूरे भारत में 35 बॉडी मेंबर का सेलेक्ट हुआ, उसमें मैं झारखंड से एक उमेश बौद्ध भी हूँ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कैसा रिश्तेदारी है आपका? यहाँ पे जैसे हमारे विचारधारा से, जो हम विचारधारा को फॉलो करते हैं, जी, बाबा साहब की विचारधारा को, महामानव तथागत बुद्ध के विचारों को, तो हमारी मुलाकात जो राजकुमार मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी हैं, जी, जी, जी। उनके ससुर जी से हमारा कम से कम 20 साल से मेरा रिलेशन है विचारधारा का। अच्छा, रिश्ते में तो नहीं बोल सकते हैं, तो विचारधारा का आपके विचारधारा इतना दूर से खींच लाया आप? हाँ, विचारधारा का रिलेशन होने के नाते हम लोग 20 साल से ऊपर हम लोग रिलेशन में हैं। और उन्हीं के रिलेशन से जीजा बोलिए, साला बोलिए, भाई बोलिए, बंधु बोलिए या धम बंधु बोलिए, इस तरह से हम लोग का रिलेशन है। और हम लोग समझते हैं कि जो 13 दिन का भाई होता है, एक ही माँ बाप का जन्मा हुआ, अगर वो आपके विचार का नहीं है, जी, जी। आपके विचार से वो सहमत नहीं है, तो वो अपना भाई नहीं हो सकता। जिससे अपना विचार, जिस अपने महापुरुषों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर उसका विचार और हमारा विचार एक होता है, तो वही हमारा 13 दिन का गोतिया जिसे बोलते हैं हिंदू धर्म व्यवस्था में, वो 13 दिन गोतिया से भी बढ़ के है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कितना है बड़े बड़े साधु लोग हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, आप लोग बौद्ध राष्ट्र क्यों बनाना चाह रहे हैं? हिंदू और बौद्ध में अंतर क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि हिंदू जो शब्द लोगों को रटाया गया है, ये हिंदू शब्द कहीं भी आपको कोई ग्रंथ में मिलेगा नहीं। ये ब्राह्मण धर्म है और हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया ये व्यवस्था है।